हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो में। बुलेट ट्रेन टोटली नए तरीके का कंस्ट्रक्शन का काम, टोटली नई तरह की टेक्नोलॉजी। आप में से कितने लोग बड़ौदा से हैं? काफी लोग। कितने लोग आनंद से हैं? कितने लोग सूरत से हैं? जितने भी रास्ते से वापी से लेकर अहमदाबाद तक के रास्ते में जितने भी जिले हैं, हर जिले में तेजी से काम चल रहा है। 92 किलोमीटर के पिलर्स अभी तक बन गए। इसका काम देखने को गया आप में से? आपने देखा कैसा है काम? क्या नाम है आपका? विवेक, थोड़ा सा बताओ इस काम के बारे में। थोड़ा पास में जाके अगली बार देखना। आप चाहो तो अपने कॉलेज की तरफ से, ध्रुव भाई, आप चाहो तो कॉलेज की तरफ से प्रॉपर एक स्टडी टूर कर सकते हो। हम ऑर्गेनाइज कर लेंगे। डीआरएम साहब हैं यहाँ पे, डीआरएम साहब से आप कोऑर्डिनेट करके कभी भी एक स्टडी टूर कराओ। देखना चाहोगे? एकदम नई टेक्नोलॉजी, इतना मजा आएगा। इट्स रियल फन, इट्स वेरी थ्रिलिंग। एक टोटली नए तरीके से काम हो रहा है। ये आनंद डिस्ट्रिक्ट, ये बड़ौदा डिस्ट्रिक्ट, ये माही रिवर के ऊपर ब्रिज। वैसे 8 नदियां हैं, हर एक रिवर पे एक नया ब्रिज बन रहा है इसका। ये फुल स्पैन कास्टिंग यार्ड। जितनी बड़ी बड़ी मशीनें आप देख रहे हो ना, सारी मशीनें पहले तो बाहर से लाए और फिर अपना दिमाग लगा के हिंदुस्तान में बनाई, सारी की सारी मशीनें। ये फुल स्पैन 40 मीटर का गर्डर बन रहा है। ये कंप्लीट यहां से यहां तक 40 मीटर्स, 40 मीटर्स यानी 130 फुट के आसपास, राइट। ये जो पिलर्स देखे आपने, ये 2 पिलर्स के बीच में एक गर्डर लगेगा, बराबर है। इन 2 पिलर्स के ऊपर एक गर्डर लगेगा, उस गर्डर के ऊपर पटरी बनेगी, उस पटरी के ऊपर ट्रेन दौड़ेगी। ये टेक्नोलॉजी है, राइट। तो एक पिलर, 2 पिलर, 2 के बीच में 40 मीटर का गैप है। 40 मीटर के गैप में एक गर्डर लगेगा, फिर इसके आगे वाला, फिर वही 40 मीटर का गैप, राइट। इस तरह की कंस्ट्रक्शन की टेक्नोलॉजी है। ये क्रेन पूरी की पूरी इसको उठाएगा, गर्डर को, पूरा गर्डर एक बार में बना, और उसके बाद में पिलर के पास लेके जाएगा। पिलर के ऊपर ये ट्रांसपोर्ट, राइट। अब ये गर्डर आया, इस क्रेन ने उठाया, क्रेन ने उठा के, इस वाली क्रेन ने उठाया, इसके ऊपर रखा, और इसके ऊपर से गर्डर इस पिलर से इस पिलर के बीच में अभी गैप है, राइट। ऐसी टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में कुल मिला के सिर्फ 4 देशों के पास है, सिर्फ 4 देशों के पास ऐसी कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। और ये सब आप सबके लिए। बड़ी बड़ी मशीनें, ये सारी सारी मशीनें हिंदुस्तान में बनी। पहले एक बाहर से लाए, फिर हिंदुस्तान में। अब मैं आता हूं ट्रेन से दूसरी जगह, सेमीकंडक्टर पे। सेमीकंडक्टर आप सबने देखा होगा, नहीं देखा तो आज मैं आपके लिए सेमीकंडक्टर के वेफर लेके आया। बालाजी के वेफर खाए हैं? वैसे ही ये भी वेफर है, सेमीकंडक्टर का वेफर है, राइट। इसमें चिप्स बनती हैं, आलू की चिप्स नहीं, सेमीकंडक्टर की चिप्स। हर एक चीज आप जानते हो, आप सब मेरे से ज्यादा एजुकेटेड हो, हर एक चीज में आजकल सेमीकंडक्टर की चिप्स लगती है। चाहे वो मोबाइल फोन हो, ट्रेन हो, मिसाइल हो, घर में एयर कंडीशनर हो, कोई भी चीज हो। ये कैमरा आपके सामने जो खड़ा है, ये मेरे हाथ में माइक है, हर एक चीज में, ऑटोमोबाइल में, कार में, स्कूटर में, हर चीज में सेमीकंडक्टर की चिप्स लगती है, राइट। सेमीकंडक्टर हिंदुस्तान में बने, ये देश का बहुत वर्षों से ड्रीम था। 30-40 वर्षों से कोशिश कर रहे हैं कि सेमीकंडक्टर हिंदुस्तान में बने। बहुत ही कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्री है ये, और इसको ढंग से अगर सोचो तो पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि इसकी हमको जरूरत क्यों है। आप सोचो, आज से 10 साल पहले हिंदुस्तान में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग नाम के वास्ते थी, प्रैक्टिकली कुछ भी नील के बराबर होती थी। मोबाइल फोन सारे इंपोर्ट होते थे, हर चीज प्रैक्टिकली इंपोर्ट होती थी। सोचते भी नहीं थे कि कोई हिंदुस्तान में इस तरह की मैन्युफैक्चरिंग हो सकेगी। आज बिकॉज ऑफ मेक इन इंडिया, बिकॉज ऑफ स्टार्टअप इंडिया, बिकॉज ऑफ डिजिटल इंडिया, इन 3 प्रोग्राम्स के कारण आज हिंदुस्तान में $80 बिलियन की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की, $80 बिलियन की। सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें रोजगार कितना है। $80 बिलियन की इंडस्ट्री में बोलूं उसका कोई मतलब नहीं है, वो एक तरफ है। रोजगार है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में 25 लाख
25 लाख रोजगार आज है, आज एज वी स्पीक, एंड दिस इंडस्ट्री इज ग्रोइंग एट अ रेट ऑफ 17 to 18% पर एनम। 80 बिलियन से ये 300 बिलियन की तरफ जाएगी अगले 5 सालों में। और रोजगार जो 25 लाख है आज, वो 25 लाख रोजगार 1 करोड़ रोजगार की तरफ जाएगा। और ये कंटिन्यूसली ग्रो हो रही है। इसके पीछे कंटिन्यूस हमारी मॉनिटरिंग, पीएम साहब कंटिन्यूसली फोकस करके रखते हैं। अभी बहुत जल्दी आने वाले दिनों में, आगामी दिनों में, विद इन फ्यू वीक्स इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को और ज्यादा एक्सटेंड करें, किस तरह से, उसके ऊपर एक अप्रूवल होगा। ये इलेक्ट्रॉनिक्स ये मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर के प्लांट के, आपने किसी ने मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट देखा है या वीडियो देखा? उसका वीडियो देखा? देखने की चीज है, इतनी बारीकी से काम होता है और हजारों की संख्या में लोग काम करते हैं। अभी एक प्लांट लगने वाला है जल्दी एप्पल का, जिसमें एक प्लांट में, एक फैक्ट्री में 60,000 लोग एक साथ काम करेंगे। फैक्ट्री बन गई ऑलरेडी और उसमें पहला बैच ऑलरेडी लग चुका है, पर एक फैक्ट्री, अकेली फैक्ट्री में 60,000 लोग काम करेंगे। इस तरह की पोटेंशियल है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में, और उसी पोटेंशियल को हम लोग, पीएम साहब बहुत फोकस के साथ, मतलब कोई भी दुनिया से किसी भी हिस्से से जब भी कोई इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का व्यक्ति आता है, पीएम साहब टाइम निकालते हैं उसके लिए। 1 घंटा चाहिए 1 घंटा, 2 घंटा चाहिए 2 घंटा, लेकिन देश में इस चीज को लाना है। क्योंकि आपने अगर नोटिस किया हो, सुनील मित्तल एयरटेल के जो प्रमोटर हैं, देखा उनका भाषण क्या था? उन्होंने कहा कि मेरी जिंदगी में कभी मैंने नहीं सोचा था कि भारत में टेलीकॉम इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है, लेकिन ये इम्पॉसिबल ड्रीम सच हुआ क्योंकि मोदी जी ने मेक इन इंडिया का प्रोग्राम बनाया। आप देखना उनका स्पीच, वाकई इम्पॉसिबल चीज थी। क्यों? दुनिया में सिर्फ 5 देश ऐसे हैं, सिर्फ 5 कंपनीज ऐसी है जो टेलीकॉम की टेक्नोलॉजी एंड टू एंड जिनके पास है, सिर्फ 5। ऐसे में चैलेंज करके नई टेक्नोलॉजी डेवलप करना और उस टेक्नोलॉजी को टेस्ट करके आगे बढ़ाने की क्षमता लाना छोटी बात नहीं है ना। ये 5G का रेडियो थोड़ा एक, उसमें सब काफी क्लटर था, इस तरह का रेडियो होता है, राइट? कंप्लीट भारत में डिजाइंड, भारत में बना हुआ और भारत में डिप्लॉय होगा। 5 स्टार्टअप्स लगाए हमने, 5 स्टार्टअप्स को चैलेंज दिया, बना के दिखाओ। किसी का अच्छा बना, किसी का कम बना, कोई और मेहनत कर रहा है अभी भी, लेकिन बन के आ गया। और 1 नहीं 5। अब मैं लास्ट स्लाइड पे हूं। 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश का दायित्व संभाला, भारत का नंबर था 10वें नंबर पे। देश के, दुनिया के सारे देशों की जब ऐसी लिस्ट बनती है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे 10वें नंबर पे था। काम चालू हुआ, जिस स्पीड से काम किया, पहले 10 से 9 पे हुए, 9 से फिर 8 पे आए, इटली को पीछे छोड़ा, स्पेन को पीछे छोड़ा, आगे बढ़ते गए, ब्राजील को पीछे छोड़ा, आगे बढ़ते गए, रशिया को पीछे छोड़ा, आगे बढ़ते गए, और अभी हाल ही में जिस देश ने कभी एक बार बोला था कि भारत को आजादी नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि इनको देश कैसे चलाना है आता ही नहीं है, उस देश को हमने पीछे छोड़ा। उसको हमने पीछे छोड़ा और आज हम 5वें नंबर पे आ गए। 8 साल में 10वें नंबर से 5वें नंबर। कुछ लोग बातें करते हैं कि 1 नंबर पे लेके जाना है, यहां तो हम लेके जा ही रहे हैं ऑलरेडी। हमारे पास खाली प्रोमिसेस देने की बात नहीं है। जो कहते हैं कि 1 नंबर बनाना, हम तो 1 नंबर बनाने के रास्ते में ऑलरेडी चल पड़े हैं और 10वें से 5वें पे लेके आ गए हैं ऑलरेडी। और आने वाले 3 सालों में 5वें से 4थे पे जाएंगे हम। 3 सालों के अंदर अंदर 5वें से 4थे पे जाएंगे और 8 सालों के अंदर अंदर, 6 सालों के अंदर, 6 से 7वें साल के आसपास हम 3रे नंबर पे पहुंचेंगे। देखो किस स्पीड से काम चल रहा है। 1 ट्रिलियन पे पहुंचने के लिए 63 साल लगे, 63 इयर्स, कांग्रेस पूरा पीरियड। दो 2010 से 17, 7 साल में 2 ट्रिलियन, 3 साल में 3 ट्रिलियन। ये नंबर आप गूगल, सब एजुकेटेड बच्चे हो, आप खुद चेक कर लेना कितने साल लगे, क्या लगे। IMF की वेबसाइट होती है, वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट होती है, उस पर सारा डेटा मिल जाएगा, राइट? ये जर्नी है, इस स्पीड से काम कर रहे हैं और कोई रोक नहीं सकता हमको
आगे 8 साल के अंदर अंदर तीसरे नंबर पे पहुंचने पे कोई रोक नहीं सकता। और उसके आगे जाना है, रुकना नहीं है, रुकना नहीं है। जब तक आप लोग डिसीजन मेकर्स बनोगे तब तक हिंदुस्तान एक विकसित देश बन के निकलेगा। रेडी हो? अपना भविष्य अपने हाथ में लेके रखना है। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की बात की गई और उन्होंने कहा कि ये बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट ऐसा है कि हम सिर्फ इसमें इस्तेमाल होने वाली मशीनों को एक बार बाहर से मंगवाते हैं और उसके बाद जितनी मशीनें भी हमें इसमें चाहिए वो हम खुद तैयार कर रहे हैं, जिसकी वजह से ज़र मुबादला यानी फॉरेन रिजर्व की भी बचत हो रही है और भारतीय लोगों का जो एक टैलेंट है वो खुल के सामने भी आ रहा है। बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट तेजी के साथ जारी है और गुजरात में तो इसकी स्पीड महाराष्ट्र की निस्बत अच्छी खासी तेज भी है। हर 40 मीटर के फासले के ऊपर एक पिलर बनाया जा रहा है और 2 पिलरों के दरमियान एक ऐसे तख्ते को रखा जा रहा है जिसको बाहर से तैयार किया जाता है और फिर बड़ी सारी क्रेन के जरिए उन्हें उन 2 पिलरों के ऊपर रख दिया जाता है। यूँ तेजी के साथ बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट भी जारी और सारी है। फिर सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी की बात की गई तो सेमीकंडक्टर के हवाले से पिछले दिनों भी खबर आई थी कि गुजरात में 18 से 20 बिलियन डॉलर की बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ एक बहुत बड़ी सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री बनने जा रही है और इस फैक्ट्री को हासिल करने के लिए महाराष्ट्र और गुजरात की स्टेट्स गवर्नमेंट के दरमियान भी अच्छी खासी दौड़ लगी हुई थी। और मैं सुन के हैरान रह गया कि इब्तदाई तौर पर 25 लाख लोगों को रोजगार मुयस्सर आएगा और 18 से 20 बिलियन डॉलर की ये इंडस्ट्री बहुत जल्द 300 बिलियन डॉलर को हाथ लगा लेगी और इसमें काम करने वालों की तादाद 1 करोड़ तक पहुंच जाएगी। इससे भारतीयों को बहुत बड़े पैमाने पर रोजगार भी मिलेगा और यकीनी तौर पर अपने ही भारत में तैयार करता बेहतरीन डिवाइसेस देखने को मिलेंगी जो कीमत में भी सस्ती होंगी और वनडे भारत की तरह म्यार में भी बेहतर होंगी। आखिर में 5G टेक्नोलॉजी का तस्करा किया गया और बताया गया किसी बड़े बिजनेसमैन का हवाला देते हुए कि वो कहते थे कि उनकी जिंदगी में 5G टेक्नोलॉजी नहीं आ सकती या इतनी ज्यादा उसमें बेहतरी नहीं हो सकती, लेकिन मोदी सरकार ने अनथक कोशिशों से ये इस नामुमकिन काम को मुमकिन कर दिखाया है और अब भारत 5G में कदम रख चुका है। ये टेक्नोलॉजी अभी दुनिया के चंद एक ममालिक में ही दस्तयाब है, तो बड़ा जबरदस्त है। अब अगर पर्सनली बात की जाए भारत के रेलवे मिनिस्टर की तो अश्विनी वैष्णव नाम के ये रेलवे मिनिस्टर जोधपुर राजस्थान से ताल्लुक रखते हैं। बीजेपी इनकी सियासी पार्टी है। 2021 में ये रेलवे के मिनिस्टर बने थे और सियासत में आने से पहले ये एक IAS ऑफिसर हुआ करते थे। क्या कमाल का बोलते हैं। पेशे के एतबार से ये इंजीनियर हैं और अमेरिका में तालीम याफ्ता है, लेकिन बड़े खूबसूरत अंदाज में गुफ्तगू करते हैं और इनका अंदाज़े गुफ्तगू बहुत ही शानदार है। एक इंजीनियर से ज़्यादा एक बेहतरीन टीचर दिखाई दे रहे थे जो बहुत ही बेहतरीन अंदाज में हर बात समझाने में कामयाब हो गए, तो बहुत अच्छा लग रहा था देख के। लेकिन इन सारे मामलात के बाद मैं इनकी एक बात से इत्तेफाक नहीं करूँगा, वो ये बात जो कह रहे थे कि 63 वर्षों में हम $1 ट्रिलियन इकॉनमी बने और बहुत जल्द फिर हम आगे बढ़ते चले गए। क्योंकि ये एक सियासतदान भी है इसलिए ये अपनी पार्टी की साइड लेते हुए दिखाई दे रहे थे, वरना दूसरी तरफ हकीकत यही है कि दुनिया के किसी भी मुल्क की तरक्की को उठा के देख लो, हमेशा जो जमात सामने नज़र आ रही होती है ज़्यादातर गुड्डी उसी जमात की चढ़ जाती है, लेकिन उस जमात को और उस तरक्की को यहाँ तक पहुँचाने में जिन जमातों और हुकूमतों का हाथ होता है वो कहीं भी दिखाई नहीं देते। 1991 में जब इंडिया एक बदतरीन मौशी बहरान से गुजर रहा था तो उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने जो बुनियाद रखी थी उसका फायदा आज दिखाई दे रहा है। और उस वक्त तो बीजेपी सिर्फ 12 वर्षों की जमात थी जिसकी किसी भी अवान में कोई बड़ी मौजूदगी भी नहीं थी। तो इन सारे मामलात की मैं जहाँ तईद करता हूँ रेलवे मिनिस्टर की, वहाँ उनकी इस बात से इख्तलाफ भी करता हूँ कि ये सारा काम और ये सारी कारकर्दगी बीजेपी की है। नहीं तो सच तो ये है कि इंडिया की तरक्की में कांग्रेस ने भी अपने हिस्से का काम किया था, लेकिन गुजरे हुए वक्तों में। वीडियो बहुत तफसील वाली थी और बहुत मालूमात से भरपूर थी और इंडियन रेलवे के फ्यूचर को लेके हर डाउट दूर हो गया। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अगर आप भी किसी वीडियो पर रिएक्शन चाहते हैं तो अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस वीडियो कीमती समय देने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।